हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो तक हमने आपको एपी के नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, सम निकालना, कॉन्सेप्ट और एज्यूमिंग टर्म्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। लास्ट वीडियो जो था हम लोगों का, उसमें हम सम निकालना सिखा रहे थे। सम की हेल्प से ए डी की वैल्यू भी निकालना सिखाई थी, राइट, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। आज के वीडियो में कुछ सम के क्वेश्चंस होंगे जो प्रूविंग के ऊपर बेस हो सकते हैं, वेरिएबल के ऊपर बेस हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में दिया गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n 2n and 3n terms of an AP be S1, S2 and S3 respectively, then prove that S3 is equals to 3 in the bracket S2 minus S1। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको A भी नहीं दिया है, D भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी हमें प्रूफ करना है कि S3 is equals to 3 in the bracket S2 minus S1। तो देखिए होगा कैसे ये। सबसे पहले S1 हमको क्या गिवन है? देखिए S1 है हमारा n टर्म्स का सम, तो S1 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, राइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए सम का फॉर्मूला तो हम लोगों को ऑलरेडी याद है, S इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1b। ये होता है हमारा सम निकालने का फॉर्मूला। नाउ अब S1 को सम ऑफ n टर्म्स है, फॉर्मूला हो गया n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1b। ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया है? S2। S2 हमारा क्या है? S2 गिवन है सम ऑफ 2n टर्म्स, तो हम सम का फॉर्मूला तो यही यूज करने वाले हैं जो कि है। बस क्या गलती होगी, क्या उसमें बढ़ेगा? हमको n की जगह 2n लेना है। क्यों? क्योंकि 2n टर्म्स का सम है। तो S2 इज इक्वल टू 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1b। ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसके बाद S3। S3 क्या है? 3n टर्म्स का सम गिवन है S3, तो S3 इज इक्वल टू सम ऑफ 3n टर्म्स, दैट इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू 3n अपॉन 2a, n की जगह पे 3n आ गया है, बाकी एज इट इज सेम। ये आ गई इक्वेशन 3। नाउ वी हैव टू प्रूव S3 is equals to 3 in the bracket S2 minus S1। तो देखिए S3 की वैल्यू तो ये हमको पता चल गई, यानी कि हम RHS को लेके चलते हैं और देखते हैं कि S3 के इक्वल आता है या नहीं। तो RS है हमारा 3S2 माइनस S1, यहां पर हमने लिखा 3 कैपिटल ब्रैकेट, इसके बाद S2 की वैल्यू, S2 की वैल्यू हमारी ये है 2n अपॉन 2, एक बार और कैपिटल ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1b। ये वाला ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो गया, दिस इज S2। देन माइनस S1 की वैल्यू, S1 की वैल्यू ये है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1b। ये ब्रैकेट यहां क्लोज, ये वाला ब्रैकेट जो ओपन था वो यहां। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो नोटिस कीजिए 2n अपॉन 2, आप इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इजी तरीका क्या है? n अपॉन 2 यहां से, n अपॉन 2 यहां से बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 3 तो ऑलरेडी बाहर था, n अपॉन 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा? 2, ये वाला ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1d माइनस ये वाला ब्रैकेट यहां क्लोज, ये वाला ब्रैकेट ओपन, क्योंकि n अपॉन 2 बाहर ले लिया है। यहां पे बचा 2a प्लस n माइनस 1b, ये आ गया, और ये ब्रैकेट ये वाला क्लोज। नाउ 3n अपॉन 2 एज इट इज,
इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 2 से इसमें किया 4a प्लस 2 से इसमें किया 2n माइनस 1d, ये आ गया, ब्रैकेट ओपन हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इस माइनस से ये हो गया 2a माइनस प्लस माइनस n माइनस 1d, ये आ गया। अब देखिए 4a में से 2a सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि यहां पर हो गया इज इक्वल टू 3n अपॉन 2 एज इट इज 4a में से 2a सब्ट्रैक्ट 2a। अब देखिए यहां पे इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और d को कॉमन ले लेते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 4n माइनस 2d और ये वाली टर्म माइनस n माइनस 1d, ये आ गया 3n अपॉन 2a प्लस यहां से d कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 4n माइनस 2, माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 d हो गया। सो 3n अपॉन 2a प्लस 4n में से n गया दैट इज 3n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1d। और नोटिस कीजिए ये वैल्यू किसकी आई है, ये वैल्यू हमारी देखिए S3 की है। S3 इज इक्वल टू 3n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस प्लस 3n माइनस 1d 3n माइनस 1d, इट मीन्स ये हमारा हो गया इक्वल, देयरफॉर S3 इज इक्वल टू S3 की वैल्यू इसके इक्वल आ गई 3s2 माइनस S1, दिस इज प्रूव्ड। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए, सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली अपने आप निकलते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जो क्वेश्चन में कहा गया उसको फॉलो करते चलिए, आंसर अपने आप निकलते चले जाएंगे। कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा और उसके लिए सबसे इजी ट्रिक, आप नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चन को जितने हाथ के नीचे से निकालेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स इजी होती जाए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि सम ऑफ p टर्म्स, सम ऑफ p टर्म्स का मतलब हम लोग डिनोट करेंगे sp से, राइट। सेम है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेम है किसके, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स के, इट मींस s q के इक्वल है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो सम का फॉर्मूला तो हमने मालूम है क्या होता है, s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, इसको हम लोग Sn डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि n की जगह पे p है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n की जगह पे सब जगह p लिख लो, इट विल बिकम p अपॉन 2a प्लस n की जगह पे आ गया p माइनस 1d इज इक्वल टू q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1d, ये हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि दोनों नीचे लिखे हुए हैं, तो ये कैंसिल कर दिया इससे, राइट। अब इस p से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो p से इसमें मल्टीप्लाई की 2ap प्लस p से इसमें p माइनस 1d इज इक्वल टू q से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई 2aq प्लस q से इसमें q माइनस 1d, ये आ गया। अब a वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं और d वाली टर्म को एक तरफ, तो यहां से हम इसको इधर ले आते हैं, इट विल बिकम 2ap माइनस 2aq, इसको इधर ले चलते हैं तो q माइनस 1d माइनस p माइनस 1d,
ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2a कॉमन है, तो ये क्या बचेगा, p माइनस ए, सॉरी p माइनस क्यू, बाहर आ गया 2a, ये हो गया। और यहाँ पे d कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, q माइनस 1 माइनस p माइनस 1, d तो हमने बाहर ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए q से इन दोनों में मल्टीप्लाई, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी, डी बाहर। अब p माइनस क्यू को हमने एक साथ लिख लेते हैं, p माइनस क्यू ये लिख लिया। यहां पे बचा प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी, राइट। अब नोटिस कीजिए यहां पे तो ये p माइनस क्यू एज इट इज, ये हमको दिया है p माइनस क्यू। यहां पे अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो q माइनस पी और q प्लस पी आएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो एज इट इज p माइनस क्यू माइनस, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये हो गया। नाउ इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू, p प्लस क्यू और d। अब देखिए p माइनस क्यू बाहर कॉमन आ गया, राइट। यहां पे क्या बचा, यहां पे कुछ नहीं था, मतलब 1, ये माइनस और ये p प्लस क्यू और d। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे संग ये चल रहा था p माइनस क्यू 2a, तो देखिए ये इसके संग मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो यहां पे p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो 2a की वैल्यू आ गई 1, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस p माइनस क्यू d, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। 2a की ये वैल्यू आ गई। अब हमको प्रूफ क्या करना है, निकालना है, प्रूफ करना है, शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, इट मींस सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। तो अब की बार n की जगह पर p प्लस क्यू आएगा, तो देखिए इस n की जगह पे p प्लस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस इस n की जगह पे p प्लस क्यू माइनस 1 और d, ये हो गया। हमको कुछ भी नहीं करना था, जो सम का फॉर्मूला होता है n टर्म्स का, n की जगह पे p प्लस क्यू, कोई दो टर्म है, एक p है एक q है, उन दोनों का सम, तो n की जगह पे p प्लस क्यू सब जगह रख दिया, राइट। ये हमारा आ गया यहां तक। अब इस 2a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ये रखेंगे, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ 2a फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 से 2a की वैल्यू पुट करेंगे, तो इट विल बिकम p प्लस क्यू अपॉन 2a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस p माइनस क्यू, 1 माइनस p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई d प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d, ये हो गया। 2a की जगह ये रखा, ये प्लस ये एज इट इज। अब देखिए p प्लस क्यू अपॉन 2, यहां से d को कॉमन ले लेते हैं, तो d को अब जब बाहर आप कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ गया। यहां क्या बचा, 1 माइनस p माइनस क्यू, ये प्लस का साइन है तो ये एज इट इज p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया। अब 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, माइनस p प्लस p ये कैंसिल, माइनस क्यू प्लस कैंसिल ये कैंसिल, इट मीन्स p प्लस क्यू अपॉन 2, अंदर बचा 0 बाहर d, और 0 से आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 ही आएगा, इट मीन्स इट विल बिकम 0। सो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज 0, हेंस प्रूव्ड।
सिर्फ और सिर्फ देखिए कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमेशा कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है? इफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन APBN, ये सम किसका? n टर्म्स का, जो कि इक्वल है n के, और सम दिया हुआ है n टर्म्स का bm, then show that its first m plus n term is minus m plus n। तो देखिए सबसे पहले तो हमें सम का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है हमारे सम का फॉर्मूला। अब क्या कहा गया है? सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स बी n, इट मींस Sm इज इक्वल टू n, ये हमको गिवन है। सम ऑफ m टर्म्स Sm इज इक्वल टू n, राइट? अब n की जगह यहां पर m है, तो फॉर्मूले में हो जाएगा m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n, ये आ गया। अब इस 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस m से अंदर m से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2am प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2n आ गया। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद क्या कहा गया है? सम ऑफ n टर्म्स बी m, Sn इज इक्वल टू m, मीन्स n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m, ये गिवन है। नाउ इस 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई, n से इसमें, 2an प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2m, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम a और b निकालने की वैल्यू कोशिश करते हैं। कैसे? 2am प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 2n, यहां से 2an प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2m, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? यहां पे कुछ सेम हो रहा है, देखिए कैसे। यहां पे क्या करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2am माइनस 2an प्लस m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2n माइनस 2m, ये आ गया जी। अब इसमें से 2a कॉमन, तो 2a को हमने कॉमन ले लिया, ये बचा m माइनस n प्लस b कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये क्या हो गया? m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n d, और यहां से 2, यहां m माइनस n है, तो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। उससे फायदा क्या हुआ? ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव, ये दोनों हमने एक जैसे बना लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2a m माइनस n, यहां पे भी m माइनस n प्लस इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n d इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस n, ये हो गया। नाउ 2a m माइनस n प्लस, इसमें हमारा फॉर्मूला लग गया m माइनस n m प्लस n, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया m माइनस 1 ले लो, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव d, विच इज इक्वल टू माइनस 2 m माइनस n। नाउ m माइनस n, पहले तो इसको m माइनस n देखिए कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं, तो बचा क्या यहां पर? 2a
m माइनस एन, यहां से m माइनस एन बाहर, ये d, ये ब्रैकेट यहां पर नहीं यहां पर है, m माइनस एन बाहर प्लस m माइनस एन, यहां पे बचा m प्लस एन माइनस वन डी, और इज इक्वल टू -2 m माइनस एन, ये आ गया। अब देखिए m माइनस एन यहां पर भी है यहां पर भी, कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस एन बाहर, ये बचा 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू -2 m माइनस एन। ये m माइनस एन से ये m माइनस एन कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2a m प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू -2, ये आ गया। आप चाहो तो यहां पे छोड़ दो, कैसे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, यहां पे हमने छोड़ दिया। हमको निकालनी है सम ऑफ m प्लस एन टर्म, तो n का फॉर्मूला Sn ऑफ टर्म का सम फॉर्मूला तो ये है, n की जगह पे आ गया m प्लस n, तो इस n की जगह पे m प्लस एन अपॉन 2a प्लस n माइनस एन की जगह पे आ गया m प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा सम ऑफ m प्लस एन टर्म्स है। और फ्रॉम इक्वेशन 3 m प्लस एन अपॉन 2, इस पूरे की वैल्यू यहां से देखिए 2a प्लस m प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू -2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इसमें तो इस 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस m प्लस एन, दिस इज द सम ऑफ दिस वन, और यही हमको प्रूफ करना था। सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस, मैथ्स में जितनी ज्यादा उतनी मैथ्स इजी, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, यानी कोई AP है, उसके फर्स्ट m टर्म्स का सम और फर्स्ट n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। नाउ हमको निकालना है mth और nth टर्म का रेशियो ये होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमारा क्या हो गया, Sm इज इक्वल टू m अपॉन 2a प्लस m माइनस वन डी, ये हो गया हमारे m टर्म्स का सम। नाउ n टर्म्स का सम क्या हुआ, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन डी, ये गिवन है, राइट। और n टर्म्स का जो सम है और इनका जो रेशियो है वो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है। इट मींस Sm अपॉन Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये हमको गिवन है। नाउ Sm का फॉर्मूला ये हम लोग लिख देते हैं m अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस वन डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन, अब ये रेशियो यहां पे n स्क्वायर n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन डी, ये हो गया। Sm का ये वाला फॉर्मूला यहां पे लिख दिया, Sn का ये फॉर्मूला यहां लिख दिया, इज इक्वल टू दिस मच। अब यहां पे एक m है, यहां है, तो इस m से इसको कैंसिल कर देते हैं, यहां पे एक n है, यहां पर इस n से इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये 1/2 नीचे बचा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2a प्लस m माइनस वन डी अपॉन 2a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू m अपॉन
n, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इन दोनों में, तो इट विल बिकम 2an प्लस nm माइनस 1d, और इससे इसमें 2am प्लस m n माइनस 1d, ये हो गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2an माइनस 2am इज इक्वल टू, ये इधर m n माइनस 1d, ये प्लस इधर जाएगा माइनस n m माइनस 1d, ये हो गया। यहां से 2a कॉमन, ये बचा n माइनस m, ये हो गया। अब d हम बाहर लिख लेते हैं कॉमन लेके, और n से इसमें मल्टीप्लाई mn माइनस 1, सॉरी m माइनस nm प्लस n, ये हो गया। तो ये कैंसिल हो गया हमारा इससे, और यहां क्या बचा, ये n माइनस m और d बाहर, लेफ्ट हैंड साइड पे 2a n माइनस m, n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो गया, ये आ गई 2a इज इक्वल टू d, ये कंडीशन आ गई हमारी यहां से इसको सॉल्व करके। अब इसके बाद क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, ठीक है भाई, ये हमको निकालना है। तो रेशियो ऑफ mth am अपॉन an, ये हमको निकालना है। फॉर्मूला हम लोगों को याद है, फर्स्ट एक्सरसाइज, वेरी गुड। देखिए a प्लस m माइनस 1d, ये होता है, और यहां पर an के लिए a प्लस n माइनस 1d, ये आ गया। अब यहां से d की वैल्यू क्या है, 2a, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो ये हो गया a प्लस m माइनस 1, d की जगह 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1, 2a कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अब यहां से a कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचा, 1 प्लस m माइनस 1, 2 अपॉन, यहां से भी a कॉमन, 1 प्लस a कॉमन ले लिया तो 1 बचा, ये प्लस n माइनस 1, और ये a बाहर आ गया तो 2, इस a से ये कैंसिल हो गया। नाउ 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2m माइनस 2, 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, सो 2m माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, this is the value of am upon am. So we can write am is to an is equals to 2m minus 1 is to 2n minus 1, hence 2। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए, तो देखिए ये थोड़े से लास्ट वीडियो के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल इनका हाई है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। बस वहां पे नंबर्स यूज होते थे, यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हो, और विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, ओके, and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of first 21st term। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, रेशियो 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है सबसे पहले 11th टर्म और 18th टर्म, A11 अपॉन A18 इज इक्वल्स टू 2:3, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। 11th टर्म और 18th टर्म का रेशियो जो है वो 2:3। तो 11th टर्म को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं
a प्लस 10d, और इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 17d विच इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 से इसमें 3a प्लस 3 इंटू 10 30d, इससे इसमें 2a 17 टू 34d। अब इसको इधर ले आते हैं, 3a माइनस 2a 34d माइनस 30d, 3a में से a गया बचा a, 34 में से 30 गया, दैट इज इक्वल टू 4d। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये एक हमको कंडीशन मिल गई जो रेशियो गिवन था उसको सॉल्व करके। उसके बाद पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। इनका रेशियो निकालना है, ठीक है, किसका, 5th टर्म a5 अपॉन 21st टर्म a21। अब इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20d। ये हम ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहां पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, तो अब a की वैल्यू यहां से 4d प्लस 4d अपॉन a की वैल्यू यहां से 4d प्लस 20d फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 8d 4 प्लस 20 24d, तो d से d कैंसिल, 8 1 जा 8 3 जा, इट विल बिकम 1/3। सो रेशियो हो गया हमारा a:21, दैट इज इक्वल टू 1:3। ये तो आ गया हमारा एक आंसर कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। उसके बाद क्या कहा गया है, ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ फर्स्ट 21st। ओके, S5 अपॉन S21 हमें निकालनी है। तो सम ऑफ 5 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला याद हो गया होगा, n/2 5/2 2a प्लस n-1 5-1d अपॉन 21 टर्म 21/2 2a प्लस n-1 21 - 1d, ये आ गया। नाउ इस 2 से ये कैंसिल, 5। अब देखिए a की वैल्यू हमने 4d निकाली थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इस a की जगह 4d 5 - 1 4d अपॉन नीचे आ गया 21, 2 इंटू a की जगह 4d प्लस 21 - 1 20d। नाउ 5 2 4 8d प्लस 4d अपॉन 21 2 मल्टीप्लाई 8d प्लस 20d, दिस विल बी, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8d प्लस 4d 12d अपॉन 21 मल्टीप्लाई 8 प्लस 28 28d, ये आ गया। अब d से तो d कैंसिल, 4 3 जा 4 7 जा 3 7 जा, इट विल बिकम 5 अपॉन 7 7 जा 49। सो S5 is to S21 is equals to 5:49. This is our second answer of this question. जो रेशियो पूछा गया था, इजी है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए बस, और प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतने करते रहिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। Now question number 21 which is most important question, ध्यान से देखिएगा कैसे।
क्वेश्चन में कहा गया है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपी, दो अलग अलग एपी हैं, ठीक है ना, उनका ये दिया हुआ है रेशियो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग एपी हैं, हम मान लेते हैं लेट A1 and D1 are first term and common difference of first AP, ठीक है, and A2 and D2 are first term and common difference of सेकेंड एपी। दो एपी के हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिए, A1 और D1 हमारे फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म है और A2 एंड D2 सेकेंड एपी का। तो कहा गया द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू एपी। अब सम निकालते हैं, पहले वाले का मान लेते हैं S1, दैट इज इक्वल टू 2A1 प्लस n-1 D1, और दूसरे वाले का मान लेते हैं S2, दैट इज इक्वल टू 2A2 प्लस n-1 D2। ये है, ये हमारा दिया गया है। अब इनका रेशियो जो दिया गया है, नाउ रेशियो कितना गिवन है, S1 और S2 दो एपी के सम है, ये हमको गिवन है 7n+1 अपॉन 4n+27, ये आ गया। अब यहां से S1 की वैल्यू रखी 2A1 प्लस n-1 D1 अपॉन 2A2 प्लस n-1 D2, that is equals to 7n+1 अपॉन 4n+27, ये आ गया इतना। अब क्वेश्चन में कहा गया है हमको नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर हम n की क्या वैल्यू रखें, तो देखिए सबसे पहले तो ऐसे समझिए, नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है, तो A1 फर्स्ट एपी के लिए नाइन्थ टर्म क्या बनेगा, A1 प्लस 8D1, ये बनेगा, ठीक है, यहां पे मान लो इसको कैपिटल। दूसरा A2 क्या बनेगा, A2 प्लस 8D2, ये तो आएगा A1 प्लस 8D1। तो यहां पर 2A1 है, यानी इस जगह पे यहां पे आपको 8 लाना है, और A1 के संग 2 है यहां पर, वहां नहीं है, तो ये 2 भी हटाना है, ठीक। तो मतलब 2 कॉमन भी आना चाहिए, तो यहां पे आना चाहिए 16, और 16 में से 1 यानी कि 17। कैसे, ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पे सपोज n की वैल्यू 17 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2A1 17-1 D1, ये बचा। अब ये हो गया 2A1 17-1 16 D1। अब हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो A1 प्लस 8 D1, ये प्रोसीजर है। ये आ गया कि नहीं, ये हमारी नाइन्थ टर्म है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट, कि क्या हम वैल्यू लें तो यहां पर ये एडजस्ट हो जाए, ये उसका प्रोसीजर है, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इट मींस यहां पर हम रखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 17, ये हो गया हमारा 2A1 प्लस 17-1 D1 अपॉन 2A2 प्लस 17-1 D2। अब n की जगह 17 रखा है, तो 7 इंटू 17 प्लस 1, 4 इंटू
17 प्लस 27, ये आ गया। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 16d1, 2a1 प्लस 16d1 अपॉन 2a2 प्लस 16d2 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 4 119 प्लस 1, 4 से इसमें 68 प्लस 27, ये आ गया। अब देखिए यहां से 2 कॉमन, a1 प्लस 8d1 अपॉन 2a2 प्लस 8d2, 120 अपॉन 95, ये आ गया। इस 2 से ये कैंसिल, और a1 प्लस 8d1 को हम क्या लिख सकते हैं, a1, और इसको क्या लिख सकते हैं, a2। ये ऑलरेडी हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 4 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 19, 24 अपॉन 19। सो रेशियो आ गया हमारा 24:19। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है बस, और इसको निकालने के तरीका हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहां पर 2 जो भी वैल्यू यहाँ आएगी पहले निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू निकाली है, ये 9th टर्म की वैल्यू थी बेसिकली, यहां पे ये 9th टर्म है, 9th टर्म को हमको रेशियो निकालना था, a9, इसको डिफरेंस करना है, a डैश कर लो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म, तो दोनों के रेशियो का 9th टर्म का ये आ गया, ठीक है ना। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये आपके एपी के कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट वीडियो इसी के वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड होगा, जो कि हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।